दोस्तों, आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में सूर्यपुत्र कर्ण ने क्या कहा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जब भी महाभारत के सबसे महान योद्धाओं की बात की जाती है तो वीर अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्यादा ज्ञान तक नहीं होता है, उस उम्र में वीर अभिमन्यु ने बड़े से बड़े महारथियों के पसीने छुटा दिए थे। हर एक योद्धा के पराक्रम के साथ वह युद्ध करते रहे और वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन मरते समय अभिमन्यु के कान में सूर्यपुत्र कर्ण ने ऐसा क्या कहा था? यह बात महाभारत के युद्ध के 13वें दिन की है। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा इसमें एक बार घुस जाए उसका निकलना नामुमकिन होता है। कहते हैं कौरवों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र में वह अर्जुन को फंसाकर चारों ओर से हमला करना चाहते थे और वे यह भी जानते थे अगर अर्जुन मारे गए तो पांडव हार जाएंगे। यह रणनीति बनाकर कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की, परंतु उस चक्रव्यूह में अर्जुन तो नहीं फंसे, परंतु उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु निकल पड़े। भगवान शिव से मिले खास वरदान से जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह में नहीं घुसने दिया। यह बात तो सभी जानते हैं कि अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ से चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था और इसी का फायदा उठा के वह चक्रव्यूह के अंदर चले गए। उन्होंने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा और कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही हाहाकार मचा दिया था। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया था। देखते ही देखते अभिमन्यु ने कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी पर बहुत बाणों से प्रहार किया। जब दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य ने अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। अभिमन्यु का सामना करने के लिए इस बीच दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु के बीच युद्ध हुआ, जहां एक ही तीर से अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का सर अलग कर दिया। जिसके बाद दुर्योधन अपने पुत्र की मौत को देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने सूर्यपुत्र कर्ण से निवेदन किया कि हे कर्ण, सूर्य के अस्त होने से पहले ही हमें मिलकर इस बालक को मौत के घाट उतारना होगा। अभिमन्यु मात्र एक ऐसा योद्धा थे जिसने 8 से भी अधिक योद्धाओं को परास्त किया था। द्रोणाचार्य को इसके बारे में एहसास तब हुआ और उन्होंने कहा कि इस बालक को हमें रोकना होगा। अगर इस बालक को हमने नहीं रोका तो सूर्य अस्त होने से पहले पूरी सेना का नाश हो जाएगा। इसलिए मौके का फायदा उठाकर सूर्यपुत्र कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। जिसके बाद उस बालक अभिमन्यु के ऊपर 8 से ज्यादा योद्धाओं ने हमला कर दिया, लेकिन बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करता जा रहा था। उसके बाद सभी महारथियों ने अभिमन्यु के ऊपर अनेक बाण चलाए, जिस कारण अभिमन्यु लहूलुहान हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध जारी रखा और तभी वह समय आया जब कर्ण अभिमन्यु के समक्ष आ पहुंचे। तब सूर्यपुत्र कर्ण ने उन्हें धराशायी कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास खींचा और कहा कि हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया हूँ। तुमने यह ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि कितने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में चले जाओ। यही शब्द अंगराज कर्ण ने वीर अभिमन्यु को कहे थे मारते समय।